हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ, एक्चुअली इस मूवी का रिव्यू करने के लिए मुझे मेरी फ्रेंड इट्स अनियन ने काफ़ी ज़्यादा, आप एक तरीके से कह सकते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस मूवी का रिव्यू करूँ। ये मूवी इतनी अच्छी है, इसे इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं और अपने आप में ये एक मास्टरपीस है। और उन्होंने इतनी बेहतरीन फ़िल्म का रिव्यू करने के लिए मुझसे कहा, तो सबसे पहले तो इट्स अनियन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ कि बहुत ही बहादुर हैं वो। बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में जो लंगड़े घोड़े के ऊपर दाव खेलते हैं। हर कोई जो है एक तेज़ दौड़ने वाले घोड़े के ऊपर ही पैसा लगाता है, दाव खेलता है, लेकिन बहुत कम ही हिम्मत वाले लोग होते हैं जो एक लंगड़े घोड़े पर जो है दाव लगाते हैं। मैं अभी बहुत नई हूँ इस प्रोफेशन में, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बेहतरीन फ़िल्म को जो है डिस्कस करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, तो तहे दिल से इट्स अनियन, थैंक यू सो मच बड़ी। तो चलिए, आज मैं जिस फ़िल्म के बारे में बात करने वाली हूँ, इस फ़िल्म का नाम है रुदाली, जो 1993 में आई थी। और इस फ़िल्म में एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकार हैं। कुछ कलाकारों की भूमिकाएं बहुत छोटी हैं, लेकिन छोटी भूमिकाओं में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और ये एक तरीके से अमजद खान साहब की लास्ट फ़िल्म थी। अमजद खान साहब कौन हैं? जिनको आप गब्बर के रूप में जानते ही होंगे, जो शोले के गब्बर थे, कितने आदमी थे। जी हाँ, ये वही डायलॉग बोलने वाले अमजद खान साहब हैं जो आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे। उनका किरदार भी छोटा है, लेकिन एक तरीके से जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तब उनकी डेथ हो चुकी थी। और इस फिल्म में थी राखी गुलजार, जो अपने ज़माने की एक वक्त की बड़ी बेहतरीन अभिनेत्री हुआ करती थी। हालांकि आज तो वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हाल ही में वो सोशल मीडिया पे काफ़ी दिखने लगी हैं। मे बी शायद अब वो भी जो हैं शायद OTT प्लेटफॉर्म पर नज़र आने वाली हैं या नज़र आ चुकी हैं, मुझे इतना पता नहीं है। इनके पति ही इस फिल्म के जो हैं सारे गाने उन्होंने ही लिखे हैं और उनका नाम है गुलजार। इन्हीं दोनों की बेटी हैं मेघना गुलजार, जिसने राजी जैसी फिल्म बनाई थी आलिया भट्ट के साथ। तो ये तो एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन राखी गुलजार जी का दिया। इसमें राज बब्बर साहब भी हैं। राज बब्बर वही हैं जिनके बेटे प्रतीक बब्बर की शादी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। एक तरीके से ये इनकी दूसरी शादी है और काफ़ी फैमिली ड्रामा भी देखने को मिला कि जहाँ पर प्रतीक की दूसरी शादी में पूरा बब्बर परिवार जो था वो बिल्कुल गायब था। एक तरीके से उनको बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया गया था। ये वही राज बब्बर हैं जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं जो काफ़ी जाने माने हैं, जैसे रघुवीर यादव, जिनको आप पंचायत में देख चुके हैं। नीना गुप्ता के हस्बैंड के रोल में उनको आपने देखा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बेहतरीन कलाकारों से सजी ये फिल्म है। और अब मैं बात करूंगी इस फिल्म की मेन नायिका के बारे में, जो थी डिम्पल कबाड़िया। डिम्पल कबाड़िया के बारे में मैं क्या कहूँ। डिम्पल कबाड़िया ने बहुत यंग एज में जो है फिल्म में अपना डेब्यू किया बॉबी के साथ में। और जितना शानदार उनका डेब्यू था, उतनी ही शानदार इंसान के साथ उन्होंने शादी की, यानी कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की वो पत्नी बनी। और उसके बाद कई सालों तक मिसेस राजेश खन्ना बन के रहीं। लेकिन जब उन अपने पति से वो अलग हुई और 2 बच्चे तब तक हो चुके थे, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, और उनको लेकर फिर वो उन्होंने एक नई ज़िंदगी शुरू करी और एक तरीके से डिम्पल कबाड़िया के तौर पर ख़ुद को एस्टैब्लिश किया। और वाकई मैं हमेशा कहती हूँ शबाना आज़मी, रेखा, ये दोनों ऐसी एक्ट्रेसेस हैं
जो करियर में जिनको बहुत ही अच्छे अच्छे विमेन सेंट्रिक रोल मिले, और इसमें नाम शामिल एक डिम्पल कबाड़िया का भी है, जिन्होंने 80s के 90s के दशक में काफ़ी विमेन सेंट्रिक मूवी करी है। और ये फ़िल्म तो एक तरीके से उनके करियर की मैं बेस्ट फिल्म मानती हूँ, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ही इतना बेहतरीन है, इतना नेचुरल है। मतलब मैं डिम्पल कबाड़िया की कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने ये फ़िल्म देखी तो मुझे लगा कि नहीं यार, वाकई उन्होंने जो है इस रोल में, इस किरदार में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और वो आपको भी दिखेगा जब आप लोग ये फ़िल्म देखेंगे। और इसकी कहानी के बारे में मैं क्या कहूँ, वैसे मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था भूपेन हज़ारे साहब ने, जो कि एक राइटर, सिंगर, आप कह दो फिल्म मेकर, पॉलिटिशियन, एक बहुत ही प्रेस्टीज वाले शख्स थे, और उन्होंने इस मूवी का जो है म्यूज़िक दिया था। और इस फिल्म की डायरेक्टर थी कल्पना लाजमी, जो कि गुरुदत्त की कोई रिलेटिव भी रह चुकी है, रिलेटिव हैं एक्चुअली। हालांकि कल्पना लाजमी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, काफ़ी साल पहले वो ये दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर में जो जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो ज़्यादातर विमेन सेंट्रिक मूवी बनाई है, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने विमेन को प्रेजेंट किया है। उनमें से ये रुदाली फिल्म मैं कहूँगी उनमें से एक है। अच्छा, इस फिल्म के कॉस्ट्यूम्स जो थे वो डिज़ाइन किए थे माला डे और डिम्पल कबाड़िया की बहन सिंपल कबाड़िया ने, जो कि एक वक्त पे खुद एक एक्ट्रेस हुआ करती थी। जब छाए मेरा जादू, ये गाना सिंपल कबाड़िया पर ही फिल्माया गया था, लेकिन फिर बाद में वो डिज़ाइनिंग में आ गई और इस फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड मिला, क्योंकि इसके कॉस्ट्यूम उन्होंने जो हैं माला डे के साथ मिलकर डिज़ाइन किए थे, जिसके लिए उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया गया था। इन्हीं के बेटे करण कुछ समय पहले बॉलीवुड में लॉन्च हुए थे, शायद सनी देओल के साथ ब्लैंक मूवी थी, बट वो चली नहीं थी। एक दो फिल्में और आई, करण नाम है उनका, करण कबाड़िया, लेकिन वो फिल्मों में खासे चले नहीं। हालांकि सिंपल कबाड़िया की भी डेथ हो चुकी है कई साल पहले, तो ये उनके बेटे थे, और सिंपल जो है उन्हें सिंगल हैंडेडली संभाल रही थी, लेकिन एक लंबी गंभीर बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई सिंपल कबाड़िया की। तो खैर, ये कहानी जो है एक ऐसी, आप कह सकते हैं अनलकी का भी कोई अनलकी होता है, तो इस फिल्म में दिखाया गया है डिम्पल कबाड़िया को, जिसका नाम रखा गया था सनीचरी, जो बेचारी जन्म से ही लानतें खा रही है। बाप को खा गई, माँ जो है वो किसी नौटंकी वाले के साथ भाग गई, फिर उसके बाद एक शराबी से शादी हो गई, और फिर उसके बाद वो पति भी जो है डेथ होकर जो है पति भी चला गया। फिर उसके बाद जो एक बेटा था वो भी आवारागर्दी ही कर रहा था, लेकिन फिर बाद में एक नाचने वाली औरत के साथ बिन ब्याहे बच्चा पैदा कर लिया, फिर उससे और अपनी माँ से झगड़कर हमेशा हमेशा के लिए नौटंकी में भर्ती होके चला गया। फिर उसकी जो सो कॉल्ड बहू थी उसने भी अपनी प्रेगनेंसी को कैंसिल करवा दिया और वापस से अपनी उसी दुनिया में वो लौट गई। तो एक तरीके से एक औरत जो हर तरीके से जो है ठुकराई हुई है, जो बचपन से ही तिरस्कार लानतें सह रही है, तो जो इंसान बचपन से ही लानतें खाता है ना, तो एक टाइम बाद उसको कुछ भी इफ़ेक्ट होना बंद हो जाता है, जिससे उसकी जो पूरी जो एक मेंटल स्टेट है ना, वो एक ही ट्रैक पे चली जाती है। तो यहाँ पर भी डिम्पल कबाड़िया को भी लोग इसकी वजह से भी चैन से जीने नहीं देते थे कि अरे इसमें तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ये तो रो ही नहीं सकती, पति मर गया तो नहीं रोई, बेटा चला गया तो नहीं रोई, एक तरीके से सूखी है। देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, मेंटल हेल्थ है, लेकिन कोई इंसान अगर अपनी फीलिंग्स को एक अलग तरीके से हैंडल कर रहा है, देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि जो इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो बीमार है या उसके अंदर फीलिंग्स की कमी है।
ये हम लोग कभी कभी ना जज कर लेते हैं, जैसे हम फादर्स को बहुत जज कर लेते हैं कि फादर्स में कोई फीलिंग नहीं होती है। बेटा अगर बाहर घूमने जा रहा है तो माँ फूट फूट के रो रही है, या बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है या दूसरे शहर में नौकरी के लिए जा रहा है तो माँ रोएगी, तो हमें लगेगा अरे माँ रो रही है तो कितना अटैचमेंट है, बाप नहीं रो रहा है, बाप एकदम चुप है तो बाप को तो कोई फीलिंग नहीं है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जजमेंट का सामना जो है डिम्पल कबाड़िया को करना पड़ता है। और जो एक राजस्थानी जो कल्चर पुराने ज़माने का दिखाया गया है, ठाकुरों का, ज़मींदारों का, और किस तरीके से छुआछूत और जेंडर बायस कितना कुछ जो एक ज़माने में हुआ करता था, उससे भी डिम्पल कबाड़िया को कितना कुछ गुज़रना पड़ा, ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। पूरी की पूरी जो फिल्म है वो आपको, कहते हैं ना कि कोई दुख का भी कोई दुख अगर होता है ना, वो क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और फिर फिल्म एंड होते होते एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहाँ पर सूखी शनीचरी की आंखों में आंसुओं का समंदर बहने लगेगा। एक तरीके से उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। तो ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। एक्चुअली राखी गुलजार होती हैं जो खुद एक रुदाली होती है, और गांव के ज़मींदार जो अमजद खान साहब होते हैं वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे होते हैं, तो उनको बुला लिया जाता है कि ये मरेंगे तो फिर रुदाली जो है आके शोक मनाएगी। एक्चुअली रुदाली भी एक अच्छा खासा प्रोफेशन हुआ करता था। ये जो औरतें होती थी ना, ये एक तरीके से कोई घर में मर जाता था तो वहाँ पर मातम करती थी, छाती कूटती थी, ज़मीन पे लौटती थी, ऊंची ऊंची रोती थी, और ये इसका अच्छा खासा चार्ज करती थी। जैसे कि कोई पार्टी होती है तो आप डांसर्स बुलाते हो, गाने वाले बुलाते हो, बजाने वाले बुलाते हो कि एक माहौल बना रहे। तो इसमें एक माहौल बनाने का, एक गम का माहौल बनाने में रुदालियों का बहुत बड़ा हाथ होता था। अब तो खैर ऐसा नहीं होता है, बट एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था। तो ये अच्छा खासा कमा लेती थी। तो इसी वजह से जो राखी गुलजार हैं वो उनके पास आकर कुछ दिन ठहरती हैं, तभी जो है डिम्पल कबाड़िया अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी उनको सुनाती हैं, जो मैं अभी आपको शुरुआती दौर में बता चुकी हूँ। तो ये सब सुनकर जो है राखी गुलजार रोने लगती है और फिर कहती है कि मैं तुझे भी अपनी बातें बताऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू भी रुदाली बन, हम दोनों मिलकर जो हैं काम करेंगे, कमाएंगे। वो एक तरीके से उसको एक क्रैश कोर्स करा रही होती है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि राखी गुलजार को किसी से मिलने जाना पड़ता है। फिर जब वो जाती है तब जो है डिम्पल को पता चलता है कि ये रुदाली बनने से पहले नौटंकी में काम किया करती थी, लेकिन जब बायोस्कोप आया तो फिर ये रुदाली बन गई। इतने में जो है हवेली से राज बब्बर उसे बुलाता है। राज बब्बर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। ये एक तरीके से डिम्पल कबाड़िया को काफ़ी पसंद करते होते हैं, और यंग एज से ही, मतलब जब यंग होती है डिम्पल कबाड़िया, मैरिड होती है, एक बच्चे की माँ होती है, तभी से जो है इनका एक सॉर्ट ऑफ अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन सोसाइटी, क्योंकि राज बब्बर भी मैरिड होता है, इतने बड़े वो ज़मींदार का बेटा होता है, तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर हाँ ना करते करते डिम्पल जो है उससे वो रिलेशन ख़त्म कर लेती है। लेकिन उसके दिल में अभी भी राज बब्बर के लिए बढ़िया रिस्पेक्ट होता है, और राज बब्बर भी उसको बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट में रखता है। तो वहीं पर वो बात कर रही होती है, और राखी गुलजार का ही एक पहचान वाला जिसके साथ वो कहीं गई थी, वो आकर उसे बताता है कि जहाँ वो गई थी राखी गुलजार, वहाँ पर हैज़ा फैल गया और जो है उसकी डेथ हो गई। लेकिन जाते जाते जो है उसने ये बताया कि वो तेरी माँ है। यानी कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब पैदा हुई डिम्पल कबाड़िया तो फादर मर गया, और जो मदर थी राखी गुलजार, वो किसी के प्यार में पड़कर नौटंकी में भर्ती हो गई। एक तरीके से उस इंसान की वो रखेल बन गई, और उसी से मिलने के लिए वो 2 दिन के लिए गई थी, क्योंकि वो काफ़ी बीमार था। तो
तो जब ये बात पता चलती है डिम्पल कबाड़िया को, एक तरीके से वो शॉक्ड हो जाती है। तब उसको समझ में आता है कि उसकी माँ, वो उसकी माँ थी जिसको वो अपनी सहेली समझ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी उसके करीब आ गई थी, वो काफ़ी उससे अपने मन की बातें करने लगी थी। और आखिर गुलजार ने भी कहा था कि जब मैं वापस 2 दिन बाद लौट के आऊँगी तो तुझे अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगी और तुझे डेफिनेटली रोना आएगा, क्योंकि वो खुद भी कहती है अरे मैं तो सूखी हूँ, मुझे तो आंसू ही नहीं आते, मुझे तो रोना ही नहीं आता। और फिर उसके जाने के बाद जब उसे पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं, जो इतने दिन से उसके घर रह रही थी, वो उसकी माँ है, तब जो है उसकी आँखों से पानी ऐसा बहने लगता है, ऐसा बहने लगता है कि वो भी फुल फ्लेज रुदाली बन जाती है। बहुत फेमस रुदाली आगे जाकर वो बन जाती है। ये जो कहानी थी, ये एक्चुअल में कहानी एक बंगाली ऑथर श्वेता देवी ने लिखी थी, उन्हीं पर आधारित ये फिल्म थी। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो दूरदर्शन और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया था। मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ मुझे मिल गया है थंबनेल, जो इस मूवी का मैं लगाऊंगी, तो उसमें भी आप पढ़ लीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो ये थी ये फिल्म। और एक्चुअल में डेप्थ क्या होती है वो अगर आपको जानना है तो आपको ये फिल्म देखनी होगी। मैं डेफिनेटली इस फिल्म की कहानी पूरी तरीके से एक्सपोज कर चुकी हूँ, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये इस फिल्म को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वाकई ये फिल्म तारीफ़ के काबिल थी, वाकई ये फिल्म जो है अवार्ड्स के लायक थी। और मुझे तो लगता है कि बहुत ही शानदार तरीके से कल्पना लाजमी जी ने इसे बनाया है और अपने आर्टिस्टों से काम करवाया है। राजस्थानी कल्चर, जो राजस्थानी जो एक बैकग्राउंड है उसको दिखाना, वैसी बोली, वैसे कॉस्ट्यूम, वैसे हाव भाव, सब आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छी फिल्म है। हैट्स ऑफ टू कल्पना लाजमी, मेरा बहुत शत शत प्रणाम है आपको, आप जहाँ भी हों खुश हों। अन्ना हज़ारे जी की भी डेथ हो चुकी है काफ़ी साल पहले, तो वही वाली बात है कि जाते जाते उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन नगीना एज अ ऑडियंस हमें वो देकर गए हैं, जिसके लिए हम दिल से उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं। इसका वो गाना दिल हूम हूम करे बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। अगर आप 90s के एरा से गुजरे हैं तो आपको पता ही होगा, बहुत ही पॉपुलर ये गाना हुआ था और बहुत ही ये बेहतरीन फिल्म है। और ये YouTube पर अवेलेबल है। मैं अपनी तरफ से आपको एक बेस्ट प्रिंट प्रोवाइड कर रही हूँ। हाँ, इसमें गाने थोड़े कटे हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कोई ये जो फिल्म जो अपलोड होती है YouTube पे, कभी कभी इसके जो है कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, जिसकी वजह से गाने जो हैं वो अपने आप म्यूट हो जाते हैं या एडिट हो जाते हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो एक अच्छा प्रिंट है और बहुत टाइम बाद मुझे इसका अच्छा प्रिंट मिला है। मैंने इस फिल्म को काफ़ी टाइम पहले देखा था, लेकिन आज जो मैं इस फिल्म को जैसे देख रही हूँ ना, उस टाइम पर मैं नहीं देख पाई थी। तो वंस अगेन थैंक यू इट्स अनियन, मुझे इतना बड़ा जो है ये सौभाग्य देने के लिए कि मैं इस फिल्म का रिव्यू करूं। वाकई मैं तहे दिल से डिम्पल कबाड़िया जी की भी एक्टिंग की फ़ैन हो गई हूँ। अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटियाँ दोनों रिंकी और ट्विंकल का कुछ अलग ही सिनेरियो रहा। डिम्पल कबाड़िया जी ने एक फ़िल्म की, उसके बाद शादी कर ली और फिर बाद में सेपरेट होने के बाद वापस से फिल्मों में अपनी एक नई शानदार पारी खेली। और उधर दोनों बेटियों ने कुछ फिल्में करी, उसके बाद शादी की और कभी भी जो है बॉलीवुड को पलट के नहीं देखा। थोड़ा बहुत ट्विंकल खन्ना तो दिख जाती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड हैं वो बॉलीवुड एक्टर हैं, तो उनकी वजह से, क्योंकि वो एक स्टार वाइफ हैं, बॉलीवुड स्टार वाइफ हैं, तो थोड़ा बहुत वो ग्लैमर से कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन जो रिंकी हैं वो पूरे तरीके से एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। हालांकि रिंकी की बेटी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जब वो डिम्पल कबाड़िया के साथ कहीं किसी इवेंट पर दिखी थी, तो लोगों को लग रहा है कि अब वो भी फिल्मों में आएगी। ओके, वो तो क्या होता है वो तो हमें नहीं पता। आई विश हर गुड लक। सो ये थी मेरी एक कोशिश। आई होप कि मैंने
डिसअपॉइंट नहीं किया हो इट्स अनियन को। जितना भी मैं महसूस किया मैंने आप लोगों के सामने ये रखा कि वाकई जो है ज़िंदगी में दुख आपको कभी कभी क्या से क्या बना देते हैं, लेकिन लोग जो होते हैं ना आपको किसी भी हाल में जीने नहीं देते। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन वाले हो तो भी लोगों को दिक्कत है, अगर आप इमोशन नहीं दिखा रहे हो तो भी दिक्कत है। वही वाली बात है ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, यही जो रोग है ना वही एक्चुअल में आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। और पूरे तरीके से दुखों के भंवर में किस तरीके से शनिचरी फंसती है और कैसे कहते हैं ना किसी का संजोग उसको कहाँ का कहाँ ले जाता है। कहाँ एक ऐसी औरत जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, जिसको मनहूस अछूत पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है, वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी रुदाली बन जाती है। एक तरीके से वो अपनी माँ की जगह ले लेती है। तो खैर अब मैं इस फिल्म के बारे में और कुछ नहीं कहूँगी और मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और जाते जाते मैं कल्पना लाजमी जी को शत शत एक बार फिर नमन करती हूँ कि इतनी बेहतरीन फिल्म दिखाई है, इतना बेहतरीन इमोशंस अपने आर्टिस्ट से अंदर से निकलवाना ये डायरेक्टर ही कर सकता है और उन्होंने बड़ी बखूबी किया है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।